अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हज 2025 में जाने वाले हाजियों के लिए अभी जो हेल्थ कार्ड बनवाना है उसकी डेट आना चालू हो चुकी है। तो मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में कि कहां कहां से डेट आना चालू हो चुकी है और हेल्थ कार्ड को आपको ज़रा भी मिस नहीं करना है। इसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह। और साथ ही साथ बहुत सारे हाजियों के सवाल है कि हम कितना रियाल ज़्यादा से ज़्यादा हज में लेके जा सकते हैं, तो इस बारे में भी पूरी बात करेंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे हाजी पूछते हैं कि ज़्यादा रियाल ले जाने से कुछ तकलीफ तो नहीं होगी। इस बारे में सऊदी गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसके बारे में भी इंशाल्लाह जानकारी दूंगा मैं। और मुंबई से हाजियों की तारीखों का अलॉटमेंट शुरू हो चुका है, तारीखें आना शुरू हो चुकी हैं मुंबई से। तो आप किस तरह चेक करेंगे वो भी आप देख लीजिए इसी वीडियो के अंदर में। फ्लाइटों के हवाले से भी कुछ खबरें हैं, तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो सही जानकारी मिलेगी इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हज कमेटी की तरफ से हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए जो हज कमेटी ने बताया है उस हिसाब से अभी तारीखें आना शुरू हो गई हैं। आपके शहर में भी आप इंक्वायरी करते रहिए कि अगर हज कमेटी की तरफ से कोई ऐलान हुआ है कि आपका हेल्थ कार्ड बनवाना की तारीख आ चुकी है, तो आप वहाँ सेंटर में जाके जल्द से जल्द अपना हेल्थ कार्ड बनवा लीजिए। क्योंकि आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हेल्थ कार्ड के बगैर आप हज के अंदर में नहीं जा सकते हैं। आपको जिद्दा एयरपोर्ट या तो मदीना शरीफ एयरपोर्ट पे रोक दिया जाता है। हेल्थ कार्ड बहुत ज़रूरी है और हेल्थ कार्ड बनवाना गवर्नमेंट की तरफ से होता है और गवर्नमेंट की तरफ से ही आपको ये इश्यू होता है। ये प्राइवेट हॉस्पिटलों में नहीं बनता है, इसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है और ये पूरा काम हज कमेटी की तरफ से किया जाता है। तो आपको जब भी हज कमेटी की तरफ से या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डेट दी जाती है, उस डेट को आपको पहुंच के हेल्थ कार्ड जरूर बनवा लेना है। फिलहाल जो डेट आई है हरियाणा के 2-3 जगहों की, जिसको मैं आपको तारीख के साथ साथ बता देता हूं कि जो तारीख है वो है 17/4/2025 को नूह करके जो जिला है उसकी, और नूह जिले में 17/4/2025 को स्वास्थ्य केंद्र के अंदर में नूह के अंदर में ये हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा हाजियों के लिए। और पुन्हाना में 18/4/2025 को हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा और मांडी खेड़ा के अंदर में 19/4/2025, 20/4/2025 और 22 और 23/4/2025 को हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। तो इस तरह आप अपने नज़दीकी जो भी आपके शहर में आप रहते हैं वहाँ के ये जो हॉस्पिटल बताए गए हैं, नागरिक अस्पताल मांडी खेड़ा, वहाँ पे 19, 20, 22 और 23 तारीख को हेल्थ कार्ड बनाए जाएंगे और नूह के अंदर में 17 तारीख को और पुन्हाना में 18 तारीख को। इस हिसाब से हरियाणा के हाजियों के लिए अपना हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए जल्द से जल्द आप वहां पहुंच जाएं। ये जारी किया है नूह की तरफ से, सिविल सर्जन नूह की तरफ से ये पूरा प्रोग्राम जारी किया गया है, जिसके अंदर में नूह, पुन्हाना, मांडी खेड़ा ये तीनों जगहों पे हेल्थ कार्ड आपके बनाए जाएंगे हरियाणा वाले लोगों के। तो वो अपने हेल्थ कार्ड जाके तुरंत से बनवा ले, जो तारीख बताई गई है उसी तारीख के दिन। और दूसरी जानकारी ये हाजी सवाल करते हैं कि हज के अंदर में कितना रियाल लेके जाना है। इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, पिछले बहुत सारे वीडियो के अंदर मैं बताया है। तो इस बार ये जानकारी मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे हाजी सवाल करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना रियाल लेके जा सकते हैं। तो अगर आप 60,000 रियाल से ज़्यादा अगर आप ले जाते हैं, यानी 60,000 RSA के हिसाब से, आप सऊदी रियाल के हिसाब से 60,000 रियाल से ज़्यादा अगर लेके जाते हैं, तो आपको एयरपोर्ट के ऊपर अधिकारियों को एंट्री करवानी पड़ेगी और उसका एक फॉर्म आता है वो आपको भरना पड़ेगा। या तो आपके पास कोई ऐसे सोना या जवेरात कुछ ऐसा है जिसकी वैल्यू 60,000 रियाल से ज़्यादा है, तो उसको भी आपको वहाँ पे जाके पंजीकरण कराना होगा या तो उसका फॉर्म भर के आपको एंट्री करवानी होगी। और अगर आप नहीं करवाते हैं तो वापसी के टाइम में आपको उसके लिए टैक्स भरना होगा या तो आपको आगे जाके परेशानी हो सकती है। तो आप अगर 60,000 रियाल से ज़्यादा लेके जा रहे हैं तो आप उसकी एंट्री जरूर करवा के जाएं, क्योंकि बहुत सारे हाजी
हज के लिए जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक हाजी के लिए 3,500 या 4,000 से ज़्यादा रियाल कोई नहीं लेके जाता। तो अगर कुछ वजहों से आप ज़्यादा रियाल लेके जाते हैं तो आपको एंट्री करानी होगी। बाकी इसके लिए कोई उतना ज़्यादा सीरियस लेने का नहीं है। ये प्रॉब्लम सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा से ज़्यादा रियाल लेके जाते हैं, उनके लिए है। यानी ये हाजी सवाल करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना रियाल लेके जा सकते हैं, तो इस बारे में मैं आपको सिर्फ ये जानकारी दे रहा हूँ। इसमें कोई भी डराने या तो कुछ भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक गाइडलाइंस के हिसाब से जो है वो मैं बता रहा हूँ कि 60,000 रियाल से ज़्यादा, 60,000 रुपये नहीं, इंडियन करेंसी नहीं, 60,000 रियाल से ज़्यादा अगर आप ले जाते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है और आपको वहाँ पे एंट्री करवानी होगी। हो सकेगा तो ये रूल्स मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट के जरिए भी बता दूंगा। और दूसरी एक चीज़ ये है कि बहुत सारे हाजी सवाल करते हैं कि मुंबई का अलॉटमेंट तारीखों का अभी तक आया नहीं है। तो मुंबई की तारीखें आना शुरू हो चुकी हैं। बहुत सारे हाजियों ने मैसेज भी किए हैं कि हमारे तारीखें आना शुरू हो चुकी हैं। तो आप भी अपनी हज कमेटी की वेबसाइट पे जाकर अपने पेज के ऊपर आपका जो कवर नंबर है वो डाल के चेक कीजिए। धीरे धीरे सभी हाजियों के तारीखों के अलॉटमेंट आना शुरू हो चुके हैं। बहुत सारे हाजियों की तारीखें आ चुकी हैं। इंशाल्लाह आपकी भी जल्द से जल्द आ जाएगी। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था किस तरह आपको वो चेक करना है, तो वो आप जाके हज कमेटी की वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिए। और उसके लिए बहुत सारे हाजियों के आना शुरू हो चुके हैं। सिर्फ आंध्र प्रदेश के हाजियों के सवाल ज़्यादा आते हैं कि उनके अभी तक फ़्लाइट के अलॉटमेंट नहीं हुए हैं, उनकी तारीखें अभी तक नहीं आई हैं। तो वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द आ जाएगी। दूसरी एक खबर यह है कि जो प्राइवेट हज के लिए जो जाने वाले हाजी हैं, जो प्राइवेट टूर से हज के लिए जाना चाहते थे, उनका 80% कोटा सऊदी गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया है। तो टूर्स वाले अभी बहुत परेशान है। वजह क्या है कुछ पता नहीं। हो सकता है कि उनके पैसे भरने में देरी हुई है, ऐसी बात बताई जा रही है। और इस वजह से सऊदी गवर्नमेंट ने ये पूरा कोटा, उनका 80% कोटा कैंसिल कर दिया है। तो जितने भी टूर में जाने वाले हाजी हैं, जिनको टूर वालों के पैसे भरे हैं, उनको अभी संभल कर रहना है। उनको ये जानकारी जुटानी है कि आपके टूर्स वालों ने जो पैसे भरे हैं, आपने उनकी तरफ से टूर जाने वाला है नहीं जाने वाला है। क्योंकि खबरों के मुताबिक सऊदी गवर्नमेंट ने जो कैंसिल किया है उसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बातचीत चल रही है। क्योंकि 80% कोटा कैंसिल होने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा हाजी अभी हज के लिए नहीं जा सकते हैं, जो प्राइवेट टूर्स के अंदर जाने वाले थे वो। इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व होने वाली है। और बताया जा रहा है कि 22 तारीख के आसपास प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब का दौरा करने वाले हैं। और उसके अंदर में ये भी बात करेंगे, जो बात अभी ज़्यादा महत्व रखती है कि ऐसे 80% कोटा कैंसिल हो चुका है हाजियों का, जो प्राइवेट टूर से जाने वाले थे। तो इस बारे में भी इंशाल्लाह बातचीत होगी। प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं 22 तारीख को सऊदी अरब के दौरे पर। तो हो सकता है इस बारे में भी बातचीत हो, और हो सकता है कि ये प्राइवेट टूर्स वालों के लिए ये दौरा अच्छा साबित हो। सऊदी गवर्नमेंट ने ये हाजियों के लिए 80% कोटा रद्द कर दिया है। तो इस बारे में हज कमेटी की तरफ से भी अभी फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं है। ना तो हज कमेटी से इससे कोई लेना देना है। ये सिर्फ टूर्स वालों का और सऊदी गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रॉब्लम्स है। इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है जिसके हवाले से बताया गया है कि जो भी हाजी हज करने के लिए जाने वाले हैं, जिनकी तारीखें आना शुरू हो चुकी है, उनकी तारीखों के अंदर में कुछ भी फेरबदल नहीं होगा। और जो भी तारीखें, जो भी रिजर्वेशन, जो भी फ़्लाइटें आपकी बताई गई हैं, उस हिसाब से आपको हज के लिए जाना होगा और वापसी करनी होगी। इस हवाले से मीटिंग के अंदर में खादिमों को ख़ास हिदायत दी गई है कि जितने भी हाजियों के साथ उनके जो भी खादिम हैं, उन सभी को ग्रुपों के अंदर में भी बताने की कोशिश की जा रही है कि आपकी जो भी तारीख आपको बताई गई है फ़्लाइट की, उस हिसाब से ही आपको जाना होगा और उसी हिसाब से आपकी वापसी की फ़्लाइट होगी। इसके अंदर में हज कमेटी की तरफ से कोई फेरबदल नहीं होगा। और ख़ास करके ये खादिमों को बताया गया है कि आप अपने ग्रुप में भी रख दीजिए, जिसकी वजह से हाजियों को पता चल सके कि आपकी तारीख के हिसाब से ही आपको जाना है। कुछ भी आगे पीछे नहीं हो सकता है आपकी तारीख।
जो तारीखें हाजियों को दी गई है, जो भी अलॉटमेंट हो रहे हैं तारीखों के, उस हिसाब से ही हाजियों को जाना होगा। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।